आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाजरीन। मैं इस वक्त चमन शहर के एक दूर मज़ाफ़ाती इलाके किलिमाचका में मौजूद हूँ। अगस्त 2022 के मानसून के तबाहकुन स्पेल के दौरान ज़िला और ख़ास कर चूँकि किलाबला उस वक्त एक ही ज़िला था, अक्सर जो डैम थे वो टूट गए। मैं इस वक्त किलिमाचका के डैम में मौजूद हूँ, जो कि ये डैम जो है वो 50 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है कि इस पर ख़र्च हुए हैं, लेकिन पहले ही बारिश की जो है वो नज़र हो गई। आप देख सकते हैं कि बड़ी शगाब जो है वो ये डैम जो है वो टूट गई। और यहाँ इस डैम के नीचे हज़ारों की जो आबादी है, ख़ासकर 2 या 3 दर्जन से ज़ायद जो देहात है वो इस डैम के नीचे आबाद है। और ये डैम ने बहुत सारे नुकसानात किए हैं और लोगों के जो बागात है वो अपने साथ बहा कर ले गए, मकानात बहा कर ले गए और लोगों को जो है वो बहा कर ले गए हैं। इस वक्त मेरे साथ इंजीनियर कलीमुल्लाह काकड़ मौजूद है, जो कि माहिर तामीर है। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। हमें बताइए, ये डैम जो है वो अक्सर किलाबला में जो डैम थे वो टूट गए, मेन रीज़न या मेन वजह इसकी क्या आप बता सकते हैं? थैंक यू सर। सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान और बिलखसूस किला अब्दुल्ला के लिए जो डैम के फंड दिए, तो ये फंड MP और MNA को दिया। ये डैम क्यों डैमेज हुए? 2022 में जो फ्लड आया, एक सारे डैम एक बारिश की मार। रीज़न ये है कि ये इस डैमों में 60% MPA कमीशन, 5% XN, 3% SDO, ये कुल मिला के ये 60% तक चला जाता है। जब 60% तक कमीशन एंड करप्शन में चला जाता है तो कंट्रैक्टर ये वाली मयार देते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डेमो को रिकंस्ट्रक्शन के लिए FW एक बेहतरीन कंट्रैक्टर है और एक बेहतरीन कंसल्टेंट नेस्पाक है। ये मेगा प्रोजेक्ट नेस्पाक को दिया जाए, ये सूबाई हुकूमत XN, SDO, MPA, MNA को न दिया जाए, ये फिर डैमेज होने का खदशा है। दूसरी बात यह है कि किला अब्दुल्ला और बिलखसूस बलूचिस्तान में वाटर टेबल 1300 फीट 1000 फीट तक चली गई। यहाँ पर मेन वजह क्या है इसकी? जो रीज़न ये है कि बलूचिस्तान में जो डैम गवर्नमेंट ने फंड दिए इनको, तो इन लोगों ने इसीलिए डैम टॉप क्वालिटी के साथ कंस्ट्रक्शन नहीं किया। अब वाटर टेबल चली गई। 2022 से 2025 तक दुनिया ने क्या क्या चीज़ ईजाद किया, हम लोगों ने डैमों को रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया। ये सवालिया निशान है MPA, MNA और बाकी लोगों पर। तो मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है, CM साहब से रिक्वेस्ट है, CM साहब का विजिट है किला अब्दुल्ला में, कि प्लीज़ ये 4-5 मेजर प्रोजेक्ट किला अब्दुल्ला के लिए दे दें। हम आपसे न रोड चाहते हैं, ना हम आपसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर चाहते हैं, ना हम आपसे मुलाजिमें चाहते हैं, ना हम आपसे किसी चीज़ पे सब्सिडी चाहते हैं। हमें सिर्फ ये चीज़ें दे दें, क्योंकि खदशा है बलूचिस्तान और बिलखसूस किला अब्दुल्ला में 60% ज़रा तबाह हो चुकी है। मज़ीद जो 40 है उसका भी खदशा है। इंजीनियर साहब, हमें ये बताइए, चूँकि ये डैम जो है ये आप किस तरह बता सकते हैं, ये किस तरह जो तामीर है हुई है, ये किस तरह बनना चाहिए और ये किस तरह तामीर हुई है? डैम दुनिया में जो अच्छे डैम है, चाइना में, फॉरेन कंट्रीज़ में जो अच्छे डैम तामीर किए, बल्कि उधर मैं नहीं जाता हूँ, बलूचिस्तान में हब डैम, पंजाब में, सिंध में जो अच्छे डैम हुए, डैम की जो टॉप क्वालिटी है, लेयर अगर आप इसको कम्पेक्शन दे दें 6 इंच, और आप इसकी कैचमेंट एरिया को देखना है, डैम की जो स्टोरेज है उसके मुताबिक फिर आपने स्पिलवे को डिज़ाइन करना है। वो डैम आपका भी फेलियर में जाता है, डैमेज हो जाता है। वो इसलिए जब आपका डैम का स्टोरेज ज़्यादा है और आपका स्पिलवे कम है, आपका वो डैम डैमेज हो जाएगा। जैसे ये डैम है, मिस डिज़ाइनिंग हुआ है, तो ये डैम है, ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के MPA और MNA को न दे दे, ये फिर इस डैम जो है दोबारा कमीशन एंड करप्शन में चले जाते हैं। तो ख़ासकर सियासतदान जो है वो मायूसी का शिकार है। अगर आपने ये बताया कि बलूचिस्तान के जो MPA या ठेकेदार है उनको ना दिया जाए, तो ये मायूसी फिर मज़ीद नहीं बढ़ेगी? वाले साहब क्या कहते हैं? देखो, आपको तो मौका गवर्नमेंट ने दे दिया,
MPA में नहीं खुदी दिया, जो ये डैम जो तामीर हुए, जो कंस्ट्रक्शन हुए, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपने 60% अपनी जेब में डाल दिया, 40% का काम ये वाली मयार है। तो मेरा कौम में किला अब्दुल्ला में बलूचिस्तान में एक अच्छा सा वकील से रिक्वेस्ट है कि ये केस नेब में चला है, सुप्रीम कोर्ट में चला है, आर्मी कोर्ट में चला है, इनका एहतसाब कर ले। इन लोगों ने कौम परस्ती के नाम पे, मज़हब परस्ती के नाम पे अपने जेबों को भर दिया। इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसने कौम को तबाह किया। अब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर और बिलखसूस पाकिस्तान में टेम्परेचर इजाफा होता जा रहा है। वो क्यों? रीज़न ये है कि स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं है, प्लांटेशन नहीं है। किला अब्दुल्ला में लोगों की रोज़गार 85% ज़राअत पर मुयसर है। दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो लोग ये सारे करप्शन और कमीशन में चले जाता है। इंजीनियर साहब, हमें ये बताइए, खासकर अक्सर हमने डैम जो देखे हैं वो इस पर जो बड़े बड़े पत्थर है वो डैम के अंदर जो लगाया जाता है, इस डैम में जो है तो तकरीबन ये बड़ी डैम है, इस पे वो पत्थर नज़र नहीं आ रही। इसकी वो वजह आप बता सकते हैं कि क्या इस पे करप्शन ज़्यादा हुई है या इस तरह के डैमों में जो है पत्थर नहीं देना चाहिए? असल चीज़ पिचिंग भी है। जब आपका पानी ज़्यादा चला जाता है ना, पिचिंग उसको रुकाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है? इन लोगों ने यहाँ पे पिचिंग भी नहीं किया हुआ है, स्पिलवे को सही डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। स्पिलवे का चौड़ाई आपका वेट कम है, इसीलिए ये डैमेज हो गया। ये मैं क्वेश्चन है। तो 1890 में बन जो खुशहाल खान डैम, वो डैमेज क्यों नहीं होता है? उसका 125 साल हो गया। ये डैम 2 मरतबा डैमेज हुआ। रीज़न क्या है? कमीशन एंड करप्शन, स्पिलवे, कंट्रेक्टर 1 मीटर 1.5 मीटर फिलिंग। अक्सर हमने ये देखा है, खासकर ये डैम जो है वो खासकर इस मकाम पर टूट गया है जिसमें ये नदी नाली का जो बहाव इस तरह पाते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये डैम जो है वो मकसद इसका जो लेवल है, ये सही तरह आप बता सकते हैं कि इसका जो लेवल है वो सही है जो खासकर बनाया गया डैम के अंदर जो सूरत? ये सारा मिस, ये सारा मतलब करप्शन और कमीशन की। इसमें इतना फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है कम्पेक्शन में। आप हमें बता सकते हैं कि खासकर जो अब चूँकि ये इलाका इंतहाई रिस्क पर है, खासकर पानी के हवाले से, तो बहुत सारे यानी आपने बताया कि 85% जो लोग हैं वो बागवानी से मुंसलिक है। अगर इस डैमों पर जो है वो दोबारा मरम्मती काम शुरू ना हुआ तो ये मज़ीद जो पानी है वो नीचे चली जाएगी, तो कितने लोग आप बता सकते हैं कि बेरोज़गार हो जाएंगे? बलूचिस्तान और बिलखसूस किला अब्दुल्ला में 85% लोगों की रोज़गार ज़राअत पर मुयसर है। तो इससे काफ़ी लोग उसका शिकार हो जाएंगे बेरोज़गारी का। तो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू कर ले। तो इसमें काफ़ी लोगों का, और खुदा न खास्ता अगर इसके ऊपर बागात सारे खुश्क हो गए तो इससे मज़ीद जवान ये बेरोज़गार लोग किसी और उसमें जा सकते हैं, दहशतगर्दी की तरफ, टारगेट किलिंग की तरफ, मंशियात की तरफ, ये बहुत सारों की तरफ। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, आपने इंजीनियर कलीमुल्लाह काकड़ के मुफस्सलन इंटरव्यू आपने सुनी। इंजीनियर कलीमुल्लाह काकड़ ने मुख्तलिफ जो टेक्निकल पॉइंट है डैम के बता दिए कि डैम जो है वो इसी तरह से बनाए नहीं गए हैं, क्योंकि ये डैम जो है वो तकरीबन इसमें 60% जो है वो ख़ासकर करप्शन और कमीशन की नज़र हुई, तो 40% ठेकेदार को बनती है जो कि इस डैम पर खर्च हुई है। ताहम इस डैम पर जो है वो इंतहाई गैर मयारी काम हुआ, जो पहले ही बारिश की मार हुई। इस डैम के नीचे हज़ारों आबादियाबाद है। पिछले साल जब बारिश हुई तो जब ये डैम टूट गया तो मुख्तलिफ जो मकानात है और बागात है और जो दरख्त है वो अपने साथ बहा कर ले गए, और अब तक जो है यहाँ इस इलाके के लोग जो है वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़र है, वो अब तक इलाकों तक इमदाद नहीं पहुँची गई है। तो इंजीनियर ने ये मुतालबा हुकूमत वक्त से किया है कि ख़ासकर इन डैमों पर दोबारा मरम्मती काम FWO और दीगर जो इदारे हैं ख़ासकर नासा उनको दिया जाए ताकि ये डैम जो है वो सही तरह से बनाया जाए।